हेलो दोस्तों, ट्रू कंबोज एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने सिंधु घाटी सप्ताह का पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं और आज ये दूसरा भाग है। दूसरे भाग में आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सप्ताह के समय जो भी काफ़ी ज़्यादा मुख्य और चर्चित स्थल थे। आज आप देखेंगे वो चर्चित स्थल किन नदियों पर हैं, किस समय उनकी खोज की गई और खोजकर्ता कौन थे, और उस जगह पर उस स्थल पर किस किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं, किस किस चीज़ की खोज प्राप्त हुई है। दोस्तों, इस चार्ट में अभी काफ़ी कम मैंने लिखे हैं, मशहूर महत्वपूर्ण काफ़ी और भी नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा। कम से कम ओवरऑल देखें तो 20 ऐसे महत्वपूर्ण स्थल हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 8-10 लिखे हैं। चार्ट में जगह कम होने के कारण यहाँ सारे मैं लिख नहीं पाया हूँ, पर नेक्स्ट वीडियो में सारे आ जाएंगे। तो अब हम इनको 1 बाय 1 देखेंगे। दोस्तों, इनको देखने से पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि जैसे हमने कल पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी जो स्थल है वो क्या था? मांदा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर भारत में है। और सबसे जो दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम साउथ में जो बिंदु है वो था दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। और सबसे पश्चिम में अगर लेते हैं इस सिंधु घाटी सप्ताह को, अगर लास्ट का कोना पश्चिम का हम देखते हैं तो वो हमारा है सुदका कैडोर बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है। और अगर हम सबसे पूर्वी स्थल को देखते हैं, सबसे पूर्व में ले जाते हैं, तो भारत में है आलमगीरपुर, नियर बाय मेरठ, यूपी में। तो ये चार भी हमको याद रखने हैं। चार भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कोनों में अक्सर पूछ ले जाता है लास्ट में कौन सा है, ऊपर कौन सा है। अब हम आते हैं पहला स्थल हड़प्पा, जिसके नाम पर सिंधु घाटी सप्ताह है। हड़प्पा स्थल जो है यह राज्य है पंजाब। पंजाब है पाकिस्तान में। एक पंजाब भारत में है। असल में पाकिस्तान में 4 राज्य हैं। जैसे भारत में अभी 28 राज्य हैं, तो पाकिस्तान में 4 राज्य हैं। कौन कौन से? पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनिया और बलूचिस्तान। ऐसी 4 राज्य पाकिस्तान में, जिसमें से एक राज्य जो पंजाब है, पंजाब में है हड़प्पा। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। 1921 में इसकी खोज की गई। किन्होंने की? दयाराम साहनी जी ने। अब जब इन्होंने इसकी खोज की तो उस समय जो हड़प्पा स्थल से हमको प्राप्तियां हुई, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है अन्नागार। अन्नागार की प्राप्ति हुई हमको हड़प्पा से। दूसरा साक्ष्य, अगर कब्रिस्तान के कई साक्ष्य मिले हैं तो वो भी हमको मिले हैं हड़प्पा से। तीसरा यहाँ क्या देखने को मिलता है? श्रमिक आवास। अगर श्रमिकों के लिए आवास के अगर कई साक्ष्य मिले, वो भी हमको कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से। दूसरा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जैसा कि हमने कल देखा था, पूरी की पूरी सिंधु घाटी सप्ताह में जो सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा, अगर ये भी क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की लोकेशन कहाँ पर है? सिंध। ये भी पाकिस्तान का एक राज्य है, सिंध। सिंधु नदी के ऊपर है। 1922 में इसकी खोज की। 1922 में किन्होंने की? राखल दास बनर्जी जी ने। दोस्तों, इसको काफी कंफ्यूजन रहता है और ये दोनों हाईलाइटेड क्वेश्चन है। इनके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में नदियों में हमको काफी कंफ्यूजन रहता है, तो हमको नदियों को अच्छे से याद रखना है। हड़प्पा, रावी, मोहनजोदड़ो, सिंधु, इनमें हमेशा नदियों में कंफ्यूजन रहता है। और वर्ष भी आसपास है तो वर्ष को भी अच्छे से आपको रट लेना है। राखलदास बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो से किस किस चीजों की खोज प्राप्त की गई राखलदास बनर्जी द्वारा? विशाल स्नानागार। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप दिमाग में रखिए। विशाल स्नानागार, एक बहुत ही बड़ा स्नानागार मिला जहां लोग सामूहिक रूप से नहाते थे। नर्तकी की मूर्ति। नर्तकी मतलब एक डांस करती हुई महिला की मूर्ति है, नाच करती हुई। कांस्य की मूर्ति, जो सबसे पहली कांस्य की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? वो भी मोहनजोदड़ो से। महाविद्यालय, अगर महाविद्यालय कहीं सबसे पहले खोजा गया, महाविद्यालय के साक्ष्य हमको मिलते हैं हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से। मुद्राओं के ऊपर एक श्रृंगी पशु, उस समय की कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई। मुद्राओं के ऊपर एक श्रृंगी पशु का चित्र बना हुआ है। एक श्रृंगी का मतलब है, श्रृंगी का मतलब यहाँ से सींग। असल में कोई ऐसा पशु वहां बना हुआ है उसके ऊपर जिसका एक सींग लगा हुआ है, पर उसकी पहचान नहीं हो पाई है वो असल में है कौन सा, पशु कौन सा है। आपने ये क्वेश्चंस में यही आता है, मुद्राओं के ऊपर एक श्रृंगी पशु किस जगह से खोजा गया? तो मोहनजोदड़ो। अब तीसरे पर आते हैं, सुरकोटदा।
दोस्तों ये सुरकोटदा जिला इसका लगता है कच्छ, जो कि गुजरात में है। नदी कौन सी है? सरस्वती। कब खोजा गया? 1964 में। और खोजकर्ता कौन थे? जगपति जोशी। तो यहाँ किस किस चीज के हमको साक्ष्य मिलते हैं? घोड़े के अवशेष। यहाँ पर हमको ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है घोड़े के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं। असल में यहाँ घोड़े की हड्डियां मिली थी, तो घोड़े के अवशेष मिले। और यहाँ तराजू, तराजू के साक्ष्य मिले हैं। और उस समय जो तराजू की तौल किस तरीके के गुणज में होती थी? तराजू की तौल 16 के गुणज में होती थी। इसका क्या मतलब है? जैसे दोस्तों अभी हमारा जो है ये 10 के गुणज में तौल होती है। जैसे आपने देखा होगा 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1000 ग्राम। तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। ऐसे इनके जो गुणज थे 16 के गुणज में थे, 16, 32, 64, इस तरीके से 16 के गुणज में उस समय तौल होती थी। सभ्यता का पतन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, कि इस सभ्यता का जो पतन हुआ इसका मुख्य कारण तो वैसे बाढ़ है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसका जब लास्ट वीडियो करेंगे तो उसके पतन के बारे में बताया जाएगा। ये सभ्यता का जो पतन था वो बाढ़ का कारण था। और इसकी सभ्यता का जो पतन हुआ इसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं हमको? सुरकोटदा स्थल, यहां से हमको इसके सभ्यता के पतन के साक्ष्य मिलते हैं। अब चौथे पर आते हैं लोथल। लोथल भी दोस्तों अहमदाबाद गुजरात में है, भोगवा नदी पर है। 1957 रंगनाथ राव जी द्वारा खोजा गया। अब यहाँ पे हमको क्या क्या प्राप्त हुआ है? गोदीबाड़ा बंदरगाह। तो गोदीबाड़ा बंदरगाह के जो साक्ष्य हैं वो हमको लोथल से मिलते हैं। वैसे भी दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर किसको कहते हैं? तो सिंधु घाटी का पत्तन नगर या पोर्ट सिटी, उस समय जहाँ पोर्ट, जहाँ शिप्स वगैरह, उस समय तो उनकी जो भी लकड़ी वगैरह की जो शिप्स थी वो जहाँ से उनकी लगती थी, उस समय का पोर्ट था लोथल। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी सभ्यता की पोर्ट सिटी या पत्तन सिटी कौन सी थी, तो उसको हमने लोथल लगाना, जो कि अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। यहां से हमको और साक्ष्य मिले हैं चावल के साक्ष्य। अगर चावल के साक्ष्य अगर कई पहली बार सबसे पहले हमको मिले तो वो भी लोथल से मिले हैं। अग्निकुंड, अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल से। हाथी दांत, हाथी के दांत भी हमको लोथल से मिले हैं। नेक्स्ट पर आते हैं रंगपुर। रंगपुर और लोथल दोनों को हम कंबाइन करके पढ़ेंगे। रंगपुर भी अहमदाबाद गुजरात में है, लोथल भी अहमदाबाद गुजरात में है। दोस्तों मैंने तीनों को इकट्ठा लिखा है। सुरकोटदा भी गुजरात में है, लोथल भी गुजरात में है, रंगपुर भी गुजरात में है। ये दो अहमदाबाद में, ये कच्छ में। तो रंगपुर जो है नदी कौन सी है? सुखभादर। और इसकी खोज 1953 से लेकर 54 के आसपास की गई थी। और इनको खोज करने वाले कौन थे? रंगनाथ राव। इन दोनों के जो सेम थे, रंगनाथ राव। तो यहाँ पर क्या खोज किया गया? धान की भूसी। अगर क्वेश्चन आता है धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए, तो वो हमको प्राप्त होते हैं रंगपुर में। धान की भूसी मतलब धान का छिलका जो होता है। उसके बाद ज्वार और बाजरा, धान की भूसी, ज्वार, बाजरा। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। अगर कहीं कहीं फसलों का अगर ज्यादातर अगर कहीं साक्ष्य मिला है किसी भी फसल का, तो धान भी फसल होता है, ज्वार, बाजरा, तो इस प्रकार की है तो रंगपुर। उसके बाद हम आते हैं चंदूड़ो। चंदूड़ो ये भी एक सिंध राज्य जो पाकिस्तान का है वहाँ है। चंदूड़ो सिंधु नदी पर है। 1930 से लेकर 1936 तक इसकी खोज चलती रही। इसी दौरान इसकी खोज की गई। खोज करने वाले कौन थे? नानी गोपाल मजूमदार। नानी गोपाल मजूमदार जी थे। और एक अंग्रेज थे, अनरेस्ट मैके। दोस्तों चंदूड़ो को आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये चंदूड़ो स्पेशली आप देखें तो ये ना महिलाओं के लिए जितना भी कॉस्मेटिक्स यूज होता है, तो उस प्रकार की वस्तुएं यहाँ ज़्यादा हमको खोजने दिखी है। यहाँ पर आप ये भी ध्यान रख सकते हैं भी चंदूड़ो जो है वो महिलाओं के लिए स्पेशली उनके सजने संवरने की जो चीज़ें होती हैं उनके लिए थे। जैसे कि कंघा, मनके बनाने का कारखाने, लिपस्टिक, काजल, कॉस्मेटिक टाइप के आइटम जो है हमको चंदूड़ो से प्राप्त होती हैं। तो आप इसको इस तरीके से जोड़ के पढ़ सकते हैं। फिर लास्ट में हम देखेंगे कालीबंगा। कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में पड़ता है। तो वहाँ पर कालीबंगा एक स्थल खोजा गया। कालीबंगा का असल में जो मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तो यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ खोजी गई थी, इसी कारण इनका नाम भी कालीबंगा पड़ गया। और ये नदी है घग्गर, घग्गर नदी के ऊपर है। 1952 में इसकी खोज की गई अमलानंद घोष द्वारा। अब यहाँ से खोज चूड़ियाँ,
जुते हुए खेत के साक्ष्य। दोस्तों अगर पहली बार कहीं दिखता है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, खेत है उसको जैसे जोता हुआ होता है, हल द्वारा जोता गया है, वो प्लो किया गया उसको, तो वहाँ के साक्ष्य। और भूकंप, भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा से। और लास्ट में अग्निकुंड, अग्निकुंड के कालीबंगा से। अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल से भी प्राप्त हुए हैं 2 जगह से, और अग्निकुंड के कालीबंगा से भी प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों मैं एक और आप चीज़ बताता हूँ, जैसे कि मैंने कल बताया था मोहनजोदड़ो जो था पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी एक स्थल है जो कि पूरे हरियाणा में सबसे बड़ा स्थल है। ऐसे ही जैसे मैंने बताया था भारत में सबसे ज़्यादा स्थल हैं, पाकिस्तान में 500 है, भारत में सबसे ज़्यादा है, और 2 है अफगानिस्तान में। अगर किसी भारतीय राज्य का नाम पूछता है तो भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी के स्थल खोजे गए हैं, तो वो आंसर होगा आपका गुजरात। अगर भारत के सारे राज्यों को देखें भी किस में सबसे ज़्यादा हैं, तो गुजरात में आपको क्वेश्चन टिक करना है। अभी जो बाकी बच गए हैं कुछ इंपॉर्टेंट, वो और इस सभ्यता से रिलेटेड जो भी इनका सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।